इस वक्त हमारी मौजूदगी नालंदा में है। बिहार के नालंदा जिले में आज प्रशांत किशोर आने वाले हैं। जनसुराज का बड़ा चेहरा आज नालंदा में दिखने वाला है। हमारे साथ ये सारे उनके कार्यकर्ता हैं, उनके वो नेता हैं जो जमीन से जनसुराज पार्टी को मजबूत करने का काम करते हैं। मैं जानने की कोशिश करूंगा कि इनके मुद्दे क्या हैं, कार्यकर्ता क्यों प्रशांत किशोर को सपोर्ट करते हैं, जनता क्यों लाइक करना चाह रही है प्रशांत किशोर को। और ये एक जो बड़ा आरोप लगाया जा रहा है कि वोट कटवा पार्टी साबित होंगी, इस पे भी जरा बात करूंगी कि उनकी अपने बात करूंगा कि उनकी अपनी पार्टी के लोग क्या सोचते हैं। क्या नाम है सर आपका? वसीम अंसारी, बिहार शरीफ। वसीम साहब, क्या आप लोग कैंपेन कर रहे हैं लगातार? कौन है प्रत्याशी जिनके लिए कैंपेन कर रहे हैं आप लोग? हम लोग उस प्रत्याशी के लिए कैंपेन कर रहे हैं कि जो बिहार शरीफ में सबसे प्रतिष्ठित और सबसे एजुकेटेड, वो डून पब्लिक के पढ़े हुए हैं। और प्रशांत जी का ये कहना था कि मैंने ऐसा प्रत्याशी दूंगा जो आदमी हर चीज से परफेक्ट हो। क्या नाम है प्रत्याशी का? दिनेश कुमार। दिनेश कुमार जी। इस वक्त हमारी मौजूदगी बिहार के नालंदा जिले के बिहार शरीफ विधानसभा में है, जहां से दिनेश कुमार जनसुराज पार्टी के प्रत्याशी हैं। सर, मैं एक बात जानना चाहूंगा आपसे। वोट कटवा, आपको बड़ा ये आरोप लगाया जा रहा है कि वोट कटेगा और इस पार्टी का कोई जनाधार नहीं है, क्या कहेंगे इस पर? वोट कटवा पार्टी वो लोग बोल रहे हैं जिनको डर लग गया है प्रशांत किशोर के आने से। किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं आपकी डर लग गया? कौन है डर गया? दोनों पार्टियां डर गई, इंडिया गठबंधन भी डर गई, एनडीए भी कट गया और दोनों का वोट कट रहा है। और वोट इतना कटेगा कि दोनों का वोट काट काट के हम लोग अपना सरकार बना लेंगे। अच्छा, आपको ये बुरा नहीं लग रहा है कि ना एनडीए ने आपको स्वीकारा, ना इंडिया गठबंधन ने आपको स्वीकारा? दोनों गठबंधनों से आपको अलग कर दिया गया, छांट के अलग कर दिया गया कि नहीं, ये पार्टी या तो छोटी है इसलिए, या फिर इस पार्टी का वाकई कोई जनाधार नहीं है इसलिए पार्टी में दोनों गठबंधनों में गिना नहीं गया। नहीं नहीं, ऐसा तो है ही नहीं ना। हम गठबंधन में कभी गए ही नहीं है। डे वन से जब से ये कैंपेन शुरू हुआ और प्रशांत जी जब से पैदल चलना शुरू किया और जब पार्टी बनी तो भी हम लोग का स्पष्ट था कि हम अकेले अपने पद पे चलेंगे, हम किसी से नहीं मिलेंगे। क्योंकि बिहार में 35 सालों से जो दोनों मिलकर लूट रहे हैं और दोनों जो मोदी के डर से लालू डर से मोदी जो हो रहा है, तो हमको गठबंधन जाने का सवाल ही कहीं ना था। कभी भी हमने गठबंधन की बात की भी नहीं है। हमने प्रशांत किशोर जी ने क्लियर बोला कि हम 243 पर लड़ेंगे। जब 243 पर हम लड़ रहे हैं तो फिर गठबंधन सवाल कहाँ आता है? हमने सब पे प्रत्याशी भी दे दिए। अब प्रत्याशी कैसे दिए हैं ये आपको पता भी है। सारे एजुकेटेड लोग को दिया गया है, कोई भी क्रिमिनल नहीं है। किसी का बैकग्राउंड बता दें तो आप किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं कि बैकग्राउंड क्रिमिनल नहीं है? कौन सी पार्टी है ऐसी कि क्रिमिनलों को सपोर्ट करती हो? दोनों पार्टी को उठा के देख ले। अभी 2 दिन पहले क्या हुआ है, अब मोकामा का देख लें। मोकामा में कौन लोग लड़ रहे हैं? दोनों प्रत्याशी कैसे हैं? दोनों गठबंधन के प्रत्याशी है ना। अभी मोकामा में जो हुआ, और भी बहुत सारे लोग हैं जो उठा के आप देख लें हिस्ट्री, तो जो दोनों गठबंधनों ने जो टिकट दिया है, कितने सक्षम लोगों को दिया है। डॉक्टर इंजीनियर किस में है, प्रोफेसर किस में है? हमारी ही पार्टी है जनसुराज ही एक ऐसी पार्टी है जो सारे एजुकेटेड लोगों को, बाहर से आए हुए लोगों को, आईएएस आईपीएस को भी टिकट दिया, प्रोफेसर को भी टिकट दिया, इंजीनियर डॉक्टर्स भी हैं। इसी में हमारे मैथमेटिक्स कुमार के विधानसभा में जो लड़ रहे हैं, हमारे सिन्हा जी मैथमेटिक्स के प्रोफेसर हैं। आज बिहार शरीफ विधानसभा में आने वाले हैं प्रशांत किशोर अपने रैली करने, तो क्या लगता है क्यों, क्या फैक्टर कर जाएंगे या क्या ऐसा बड़ी छाप छोड़ जाएंगे इस विधानसभा में? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि प्रशांत किशोर जी ने अपना बिहार में साथ छोड़ दिया है। सारे युवा हमारे पीछे चल रहे हैं। पलायन का मुद्दा है, शिक्षा का मुद्दा है, रोजगार का मुद्दा है, जिस पर हमारी चर्चा होनी चाहिए। हमारे बहुत सारे नौजवान लड़के पढ़ लिख कर बेरोजगार घूम रहे हैं, उनको रोजगार नहीं मिल रही है, वो पलायन कर रहे हैं, पलायन से मजबूर हो गए हैं। कोई चाहता नहीं अपना घर और एरिया छोड़ के जाने के लिए, लेकिन मजबूरी है, कमाना भी है, परिवार को चलाना भी है। तो पलायन हमारा मुद्दा है, शिक्षा हमारा मुद्दा है। आज जो शिक्षा की हाल है बिहार में, आप देख रहे हैं क्या हाल है। खिचड़ी और डिग्री चल रहा है, उसके अलावा तो कुछ हो नहीं रहा है। अच्छा, प्रशांत किशोर भी कहते हैं कि युवाओं को नौकरी दिया जाएगा, पलायन ना के बराबर होने लगेगा। ये प्रशांत किशोर के शब्द हैं, लेकिन तेजस्वी भी तो वही कह रहे हैं कि हम करोड़ों नौकरी देंगे। जी, तेजस्वी जो है हाँ। वो प्रशांत किशोर का टोटल डुप्लीकेट कर रहे हैं। जो फंडा, जो मिशन जो बनाया गया प्रशांत किशोर का 3 साल पहले, उस मिशन पर वो कभी पीछे नहीं हटे हैं। जो भी काम कर रहे हैं कि रोजगार हो तो कैसे हो, युवा को रोजगार मिले तो कैसे मिले, खेती हो तो उसका साधन कैसा हो, ऋण का जो है बैंक का लोन कहाँ से आएगा, वो तो क्लियर करते जा रहे हैं कि कौन आदमी को किस स्रोत से रोजगार मिलेगा। लेकिन तेजस्वी यादव तो सिर्फ ऐसे उनकी बोली को डुप्लीकेट करके उसको बढ़ा चढ़ा के सिर्फ दर्शा दे रहे हैं कि हमने ये करेंगे, ये करेंगे, ये करेंगे। कभी तेजस्वी यादव ने ये बताया कि हम रोजगार देंगे तो उसका पैसा जो आएगा
कहाँ से आएगा? 2500 रुपया हम किसी भी महिला को माई बहन योजना को देंगे तो वो पैसा कहाँ से आएगा? फंडिंग कहाँ से करेंगे? लेकिन प्रशांत किशोर तो पहले से वो मैनिफेस्टो तैयार कर लिए ये सवाल आप सत्ता सरकार से तो नहीं पूछ रहे जो महिलाओं के खाते में 10,000 दे रहे हैं। आप अपोजिशन से ये सवाल पूछ रहे हैं कि आने वाले वक्त में वो जो पैसा देंगे 2500 वो कहाँ से देंगे? 10,000 जो जा रहे हैं अकाउंट में उसका तो हिसाब लीजिए कि वो कहाँ से आ रहा है। बिल्कुल वो हिसाब भी क्लियर है कि ये जो 10,000 रुपये जो दे रहे हैं उनकी सरकार है, सेंटर में सरकार है। वो बैंक वो टोटल बैंक वाला कह दिया कि टोटल महिला को बांट दो, तो ऐसा थोड़ी होता है कि आप 20 साल से कहाँ बांट रहे थे? जब प्रशांत जी अनाउंसमेंट किया कि हमने वृद्धा पेंशन को बढ़ा करके 1100 रुपया करेंगे, ये 2,000 रुपया करेंगे, तो इन्होंने जो हिस्सा में आकर के नीतीश जी भी जो है ना उसको 1100 रुपया कर दिया। 20 साल से तो वो किया नहीं। ये चुनावी वादे हैं, इसके बाद नहीं रहेंगे। सिर्फ चुनावी वादे हैं, ये सिर्फ लोभ लुभावन दे कर करके ये बेवकूफ गवर्नमेंट बनाना चाह रही है। ये जान रहा है कि प्रशांत जी का जो मिशन है उस पर हम लोग 20 साल से कुछ काम नहीं कर पाए, इसलिए वो जो है ना प्रशांत जी को तोड़ने के लिए ये अपना कलाकारी कर रहे हैं कि आज इलेक्शन है, कल वादा कहाँ गया? जैसे हम लोग को 15 लाख का भी वादा हम लोग को किए थे आपका मोदी जी, तो कहाँ गया? ये सब सामने दिख रहा है ना। सर, नीतीश जी और आरजेडी की गवर्नमेंट ऐसा क्या नहीं कर पाई कि आप लोग उम्मीद लगाए हैं कि प्रशांत किशोर आएंगे तो ये काम कर देंगे? ऐसा कौन सा काम हो गया? देखिए, पहली बात यह है कि रोजगार का दर क्या है, शिक्षा का दर क्या है। 20 साल से ये हैं, 15 साल तेजस्वी के रहे, 3 साल फिर बीच में तेजस्वी के भी रहे बीच में, तो आने जाने में देखिए बिहार की स्थिति बहुत दयनीय है। हम जहाँ थे वही हैं, गरीबी रेखा से हम बहुत नीचे हैं, गरीबी भी हम ऊपर नहीं जा पाए हैं। काम क्या हुआ है? सिर्फ यहाँ पे भ्रष्टाचार हुआ। लालू राज जंगल राज का बात करते थे, जंगल राज का बात करके खुद आ गए। अभी देखिए कि इनके राज में क्या चल रहा है। चारों तरफ मर्डर हो रहे हैं, रंगदारी मांगी जा रही है और पलायन भी हो रहा है। तो ये सब सिर्फ बात करते हैं, सत्ता में कुछ गरीबों को मिल नहीं रहा है। गरीब बिहार आज भी ये गरीबी के अनुपात में सबसे नीचे है, परिवार शिक्षा में सबसे नीचे है। हम इलाज और पढ़ाई के लिए बिहार से बाहर जा रहे हैं। ऐसी क्या सी व्यवस्था 35 साल में इन्होंने दिया जिसके लिए हम बाहर नहीं जा पाए? एम्स बना है, क्या हो रहा है? पटना का हाल देख रहे हैं। एजुकेशन में हमारे पास कोई बढ़िया एजुकेशन यहाँ नहीं है। जो हमारे युवा पढ़ कर यहाँ से डिग्री ले लें, सब हमको बेंगलोर और दिल्ली एनसीआर की तरफ जाना पड़ रहा है। तो ऐसा बिहार में क्या साधन इन्होंने पैदा कर दिया जिससे कि युवा यहाँ पे रहे? मैं देख लेता हूँ आगे। क्या नाम है चाचा आपका? उपेंद्र कुमार। उपेंद्र साहब, ये बताइए बिहार में आप प्रशांत किशोर की तरफ क्यों जा रहे हैं? क्या वजह है कि प्रशांत किशोर की तरफ लोगों को खींच रही है? बिहार में पहला नंबर क्या है? बेरोजगारी बहुत है, पढ़े लिखे सब बेरोजगार हैं, बाहर पलायन कर रहे हैं। इसी के वजह से जो है सब युवा का और हम लोग जितने हैं मैंने यही चाह रहे हैं कि सरकार जो है नई आए और युवा को रोजगार मिले और युवा को जो है हर तरह से पढ़ाई लिखाई में बच्चों को सुविधा मिले। और इसलिए एक प्रत्याशी ऐसे हैं कि हमने चुने हैं, पढ़े लिखे हैं, मैंने बहुत जो है 5 वर्ष जो है पहले मेयर में काम कर चुके हैं और इसीलिए हम लोग का ये समर्थन है कि हम लोग जो है पूरे मन से लगे हुए हैं। आगे भी जो है हम लोग का जो है कि कार्यकर्ता चले। क्या कह रहे हैं सर? वादा जो किए थे मोदी जी कि भाई छठ में, दिवाली में और पूजा में हमने 2000 गाड़ियां देंगे। आज छठ में, दिवाली में जो लोग आए पूरे हिंदुस्तान से, पूरे गाड़ी का स्थिति आप लोग भी देखा होंगे। पब्लिक लोग जो वहां से बिहार आए वो ये पर्व में क्या स्थिति रही? ये तो सिर्फ वादा करते हैं ना, जुमलाबाजी करते हैं। इनका धरातल पर कोई पब्लिक के लिए काम नहीं होता। आप कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री वादा करते हैं, जुमलेबाजी करते हैं। एक समय में प्रशांत किशोर खुद वही थे, ठीक? बिल्कुल। आज वो अपोजिशन में खड़े होकर कहते हैं कि वही पार्टी गलत है। ये क्या बात हो गई कि पहले आप खुद उसी पार्टी से निकले, दोबारा कह दे कि वही पार्टी गलत है? ये क्या बात हो गई? नहीं, उन्होंने ये तो खुद आप नीतीश को कहते हैं कि पलटी मार रही है, खुद जनस्वराज कर रहा है। बिल्कुल, आपका जो कहना है नीतीश वो उस वक्त साथ में थे जिस वक्त वो पढ़ लिख के अमेरिका से आए, तो वो तो मिशन बनाने वाले आदमी थे ना। तो वो तो मोदी के साथ भी रहे हैं, नायडू के भी साथ रहे हैं, ममता के भी साथ रहे हैं, केजरीवाल के भी साथ रहे हैं। वो तो पूरे हिंदुस्तान में 12 सीएम और 1 पीएम बना है। जब वो बोली, वो उनका सोच ये हुआ कि जब हमने जो कर रहे हैं वो हमारे मिशन से ना मोदी जी कर रहे हैं ना दूसरा कोई सीएम कर रहा है। जब ऐसा कर ही नहीं रहा है तो हम क्यों नहीं अपनी पार्टी बना करके अपना सोच को पब्लिक के बीच में दर्शा करके डेवलपमेंट का रूपरेखा दें। बहुत शुक्रिया दर्शकों, ये हमारी बातचीत बिहार के
नालंदा जिले से बिहार शरीफ विधानसभा से हो रही थी, जहां के प्रत्याशी जनसुराज पार्टी से दिनेश कुमार हैं। ये पूरी बातचीत रही। मैं खासकर उनके कार्यकर्ताओं से बातचीत करना चाहता था ताकि मुझे ये बात पता चले कि आखिर क्या वजह है, प्रशांत किशोर को बिहार में इतना लाइक क्यों किया जा रहा है। जनता जो अपनी राय रखती, लेकिन जो वैलिड रीजन होता वो हमें कार्यकर्ता ही बता पाते, हमें जो जनसुराज के नेता है वही बता पाते। मैं प्रत्याशी से भी बात करने की कोशिश करता हूं और आप हमारी बिहार की जो ग्राउंड रिपोर्ट है जिया न्यूज पे लगातार देखते रहिए। मेरा नाम उमर है, बहुत बहुत शुक्रिया।